एक समय की बात है। जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और साहसी था। सभी जानवर उसे जंगल का राजा मानते थे। शेर का नाम था शेरू। वह अपने जंगल की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वह अपने शिकार को ढूंढने के लिए जंगल में घूमता रहता था और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आया। एक शक्तिशाली हाथी जंगल में आया और उसने जंगल के जानवरों को परेशान करना शुरू कर दिया। हाथी बहुत ही आक्रामक था और उसने कई जानवरों को घायल कर दिया। जंगल के जानवर शेरू के पास गए और उसे हाथी से बचाने के लिए कहा। शेरू ने हाथी का सामना करने का फैसला किया। वह हाथी के पास गया और उसे चुनौती दी। हाथी और शेरू के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। शेरू ने अपनी पूरी ताकत से हाथी से लड़ाई लड़ी, लेकिन हाथी बहुत ही शक्तिशाली था। शेरू को लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन शेरू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी चतुराई से काम लिया और हाथी के कमजोर बिंदु पर हमला किया। शेरू ने हाथी को घायल कर दिया और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। जंगल के जानवर शेरू की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शेरू को जंगल का सच्चा राजा माना और उसकी पूजा करने लगे। शेरू ने जंगल की रक्षा करना जारी रखा और अपने परिवार का पेट भरता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस, चतुराई और जिम्मेदारी के साथ हम बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकते हैं और अपने परिवार और समाज की रक्षा कर सकते हैं। एक दिन जंगल में शेर ने एक बिल्ली पकड़ी। वह उसे खाने की सोचने लगा। बिल्ली ने पूछा, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? शेर ने कहा, इसलिए कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटी हो। बिल्ली ने आंखें मिचमिचाई और कहा, नहीं, बड़ी तो मैं हूं, तुम तो छोटे हो। तुम कैसे कहते हो कि तुम मुझसे बड़े हो? बिल्ली की बात सुनकर शेर उलझन में पड़ गया। शेर ने मन ही मन कहा, बात तो इसकी ठीक है, मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं कितना बड़ा हूं? बिल्ली ने कहा, मेरे घर में एक दर्पण है, तुम दर्पण में अपने को देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। शेर ने अपने को दर्पण में कभी नहीं देखा था। वह ऐसा करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। बिल्ली का दर्पण बड़ा अजीब था। उसकी सतह तो उभरी हुई थी, पर पिछला भाग भीतर को धंसा हुआ था। बिल्ली ने उभरा हुआ भाग शेर के सामने कर दिया। शेर में दर्पण में देखा कि वह तो एक दुबली पतली गिलहरी जितना लग रहा था। बिल्ली ने कहा, पता लग गया ना कितने बड़े हो? यह दर्पण तो असल से थोड़ा बड़ा ही दिखाता है, वास्तव में तो तुम इससे भी छोटे हो। शेर डर गया। उसने सिर झुका लिया। बिल्ली ने चुपके से दर्पण घुमा दिया, फिर बोली, अब जरा तुम हटो और मुझे अपने को देखने दो। आंख चुराकर शेर ने भी चुपके से देखा। दर्पण में बिल्ली बड़ी व भयानक नजर आ रही थी। बिल्ली का मुंह तो काफी बड़ा हो गया था। वह कभी खुलता था, कभी बंद होता था और बड़ा डरावना लग रहा था। शेर ने सोचा, बिल्ली उसे खाना चाहती है। मारे डर के वह जंगल में भाग गया। एक समय की बात है। एक नदी के किनारे एक बंदर रहता था। वह बहुत ही चंचल और खुशमिजाज था। एक दिन एक मगरमच्छ नदी में आया और उसने बंदर को देखा। मगरमच्छ ने बंदर से दोस्ती करने का फैसला किया। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। तुम मेरे साथ नदी में घूम सकते हो और हम साथ में खेल सकते हैं। बंदर ने मगरमच्छ की बात मानी और दोनों दोस्त बन गए। मगरमच्छ बंदर को नदी में ले जाता और दोनों साथ में खेलते। लेकिन एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को धोखा देने का फैसला किया। उसने बंदर से कहा, मेरे घर में एक पार्टी है और मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूं। बंदर ने मगरमच्छ की बात मानी और नदी में उसके साथ चला गया। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें खाने के लिए मेरे परिवार को तुम्हारा मांस बहुत पसंद आएगा। बंदर ने मगरमच्छ की बात सुनी और उसने तुरंत अपनी चतुराई से काम लिया। उसने मगरमच्छ से कहा, मैं तुम्हारे घर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। मैं अपने घर से कुछ फल लाऊंगा और तुम्हारे लिए लाऊंगा। मगरमच्छ ने बंदर की बात मानी और उसे वापस नदी के किनारे छोड़ दिया। बंदर ने जल्दी से अपने घर से कुछ फल लिए और वापस नदी के किनारे आया। जब मगरमच्छ ने बंदर को देखा तो उसने कहा, तुम्हारे पास फल हैं, मुझे दो। बंदर ने मगरमच्छ को फल दिए और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में पहले से ही फल होंगे। मगरमच्छ ने बंदर की बात नहीं समझी और फल खा लिए। जब उसने फल खाए तो उसे एहसास हुआ कि बंदर ने उसे धोखा दिया है। बंदर ने मगरमच्छ को समझाया, मैं तुम्हारे घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें फल दिए। अब तुम समझ गए होगे कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाना चाहता। मगरमच्छ ने बंदर की चतुराई को समझा और उसने माफी मांगी। दोनों फिर से दोस्त बन गए और साथ में खेलते रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और समझदारी से हम बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कर्म का फल एक प्राचीन भारतीय कहानी है
जो हमें अच्छे और बुरे कर्मों के परिणामों के बारे में सिखाती हैं। यहाँ एक सरल कहानी है। एक समय की बात है। एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत ही स्वार्थी और लालची था। वह दूसरों का हक छीनकर अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा रहता था। एक दिन वह व्यापारी एक संत के पास गया और उनसे पूछा, मेरे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन मैं और अधिक चाहता हूं। मुझे बताएं कि मैं और अधिक संपत्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूं। संत ने व्यापारी को देखा और कहा, कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे, और यदि तुमने बुरे कर्म किए हैं तो तुम्हें बुरे फल मिलेंगे। व्यापारी ने संत की बात नहीं मानी और अपने स्वार्थी जीवन को जारी रखा। कुछ समय बाद उसकी संपत्ति चोरी हो गई और वह गरीब हो गया। एक दिन वह व्यापारी फिर से संत के पास गया और कहा, मेरी संपत्ति चोरी हो गई है, मैं बहुत परेशान हूं। संत ने कहा, यह तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। यदि तुमने अच्छे कर्म किए होते। एक जंगल में एक कौवा रहता था जिसका नाम था काली। वह बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसने एक शेर को देखा जो जाल में फंसा हुआ था। कौवे ने सोचा कि वह शेर की मदद कर सकता है और उसने अपने छोंच से जाल को काटना शुरू कर दिया। शेर ने कौवे को देखा और कहा, तुम मेरी मदद कर रहे हो, मैं तुम्हें खा सकता हूं। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए उपयोगी हो सकते हो। अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम्हें मेरी मदद करने का फायदा नहीं मिलेगा। शेर ने कौवे की बात समझी और उसे धन्यवाद दिया। जब जाल कट गया तो शेर ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, तुम मेरी मदद करोगे? और मैं तुम्हारी। कौवे ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूं। और इस तरह कौवा और शेर अनोखे दोस्त बन गए। वे जंगल में साथ साथ घूमते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। कौवा शेर को जंगल के बारे में बताता था और शेर कौवे को सुरक्षा प्रदान करता था। एक दिन जब जंगल में एक बड़ा तूफान आया तो कौवे ने शेर को बताया कि वह एक सुरक्षित जगह जानता है जहां वे तूफान से बच सकते हैं। शेर ने कौवे की बात मानी और वे दोनों सुरक्षित जगह पर चले गए। शेर ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। कौवे ने कहा, दोस्ती का यही मतलब है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ साथ रहते हैं। और इस तरह कौवा और शेर की दोस्ती और भी मजबूत हो गई।